की भी होता है जो कि होता है कंट्रोल शिफ्ट के। तो छोटा बड़ा छोटा बड़ा। तो अभी मैंने सारे वर्ड्स जो है कैपिटलाइज कर दिए हैं। इससे विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, एनहांस हो जाती है। अब आप ये ब्लॉक साइज देख लो, इतने बड़े ब्लॉक के अंदर ये मेंशन है। मैं इसको थोड़ा सा खोल देती हूँ। अब आप देखो ब्लॉक साइज कितना हो गया। ये है। अब आप ये ब्लॉक साइज देख सकते हो, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है। अब जब मैं इनका यूज करूंगी तो अलाइनमेंट उसके अकॉर्डिंग होगी। ये हो गया अलाइनमेंट स्टार्टिंग का, ये हो गया अलाइनमेंट जस्टिफिकेशन का, ये हो गया अलाइनमेंट आपका राइट साइड में, और ये आपका सेंटर के अंदर। तो अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ बुलेट्स लगाने हैं तो बुलेट्स आप मेंशन कर सकते हो, नंबरिंग मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, तो एक बार और क्लिक कर दोगे तो दोनों चीजें डिसेबल हो जाएंगी। अब मैं टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। अब आप यहाँ पर देखना लेटर में क्या स्पेसिंग आ रही है। लेटर मीन्स टू बी डी और आई के बीच का गैप। लुक एट दिस, इनके बीच का गैप बढ़ रहा है, इफ यू कैन सी। और अगर मैं कम करती जा रही हूँ तो उनके बीच का गैप, ये देखो टेक्स्ट सबमर्ज हो रहा है उस मोमेंट। अब आप दोबारा देखो, ये बड़ा हो रहा है, गैप बड़ा हो रहा है। और अगर मैं अंदर की तरफ लाती हूँ तो ये श्रिंक हो रहा है। तो लेट इट बी ऑन जीरो ओनली। लाइन स्पेसिंग में क्या होता है, अब ये भी देखना है। इसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, लाइन स्पेसिंग देखते हैं, यहाँ कंट्रोल भी कर। आप देख रहे हो दो लाइन के बीच में कितना गैप है। अब ये इसे कम करेगा। लाइन स्पेसिंग को उल्टी तरफ लेकर जाओ तो ये स्पेस कम होगा। राइट साइड लेकर जाओगे स्पेस इंक्रीज होगा। लेफ्ट साइड लेकर जाते हैं, ये आपका इस तरीके से एडजस्ट हो रहा है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, इस टेक्स्ट की सारी एडिटिंग ये हो जाएंगी। अब मैं चाहती हूँ जो मेरा टेक्स्ट है वो थोड़ा कम दिखाई दे, ये बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है। मैं इसको लेसर ब्राइटर करने के लिए इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल को कम करें। लुक एट दिस। जब हम कोई पीडीएफ वगैरह बनाते हैं तो पीछे वाटरमार्क जरूर डालते हैं, वाटरमार्क या ट्रेडमार्क आप जो भी बोलो। तो कुछ इस तरीके से हम लाइट टेक्स्ट यूज करते हैं ताकि हमारा कॉपीराइट कोई ना चुरा सके। तो आप ये ट्रांसपेरेंसी चीजें यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। टेक्स्ट पे इफेक्ट ला सकते हो। अब जैसे ये टेक्स्ट है, ये सिंपल टेक्स्ट पड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ अगर ये कभी वीडियो में बने ये, तो इस टेक्स्ट के ऊपर कोई एनिमेशन लग जाए। तो आप यहाँ से एनिमेशन लगा सकते हो इस पे। ये देखो टेक्स्ट का एनिमेशन है। टाइपराइटर कुछ इस तरीके से टेक्स्ट आएगा। असेंड करके टेक्स्ट आएगा, शिफ्ट करके टेक्स्ट आएगा, मर्ज करके, ब्लॉक, बर्स्ट। तो ऐसे वेरिएशंस है। आई लाइक द बर्स्ट, तो मैं सिर्फ बर्स्ट पे स्विच करूंगी। ये होता है बोथ ऑन एंटर और ऑन एग्जिट। अब आप बोथ पे देखो, बोथ पे करोगे तो ये जा भी ऐसे है, आ भी ऐसे रहे, और जाएगा भी ऐसे। और अगर ऑन एंटर पे करोगे तो ये सिर्फ ऑन एंट्री पे आएगा, और ऑन एग्जिट पे करोगे तो सिर्फ एग्जिट में जाएगा। तो आई विल गो विद द ऑन एंटर से। उसके बाद इफेक्ट्स आते हैं। अब टेक्स्ट के लिए और क्या क्या इफेक्ट्स हम लोग डाल सकते हैं टेक्स्ट में, लेट अस चेक इट। इफेक्ट्स पे क्लिक करो, यहाँ शेडो डालोगे, नीचे शेडो आ गए होंगे अगर आप देख पा रहे हो तो, लाइट कलर में। लिफ्ट करोगे तो ये थोड़ा लिफ्ट अप हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि टेक्स्ट जो है वो लिफ्टेड अप है। होलो में करोगे तो अंदर से ब्लैंक हो जाएगा। एलिस स्पाइस करोगे तो कुछ अंदर की तरफ इससे लाइटर कलर का एक शेडो बन जाएगा। आउटलाइन में आउटलाइंस आ जाएंगी। अब जैसे ये आउटलाइन विजिबल नहीं हो रही है तो आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हो। टेक इट एज समथिंग फॉर लाइक समथिंग, इसमें विजिबिलिटी फिर भी है। अगर मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करती हूँ तो आप विजिबिलिटी देख पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को और ज्यादा क्लासीफाई कर सकते हो। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये टेक्स्ट है ये राउंड में हो जाए। ये बाकी ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। एक बैकग्राउंड देख सकते हो, बैकग्राउंड में कुछ ऐसा हाईलाइट कर देगा ये पीछे से एक बार एडजस्ट कर देगा जो कलरफुल बार होगा, और उसके ऊपर आपका टेक्स्ट एडजस्ट ही होगा। इसकी राउंडनेस को कम कर लो,
देख रहे हैं आप इसकी ये जो कॉर्नर्स है उसका राउंडनेस कम या ज्यादा हो रहा है। फाइन। तो आप ये कर सकते हो। स्प्रेड करना है, ये जो एरिया है वो स्प्रेड हो रहा है, ये देखो, बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो मैं सिर्फ इसे इतना रखना चाहूँ। ट्रांसपेरेंसी पीछे वाली चीज की, यानी जो हमारा येलो एरिया है उसका ट्रांसपेरेंसी कितना रखना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब बात आती है शेप की। कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जो पीछे येलो कलर है वो मैं इस कलर में चूज कर लेती हूँ, मैं इस कलर में चूज कर लेती हूँ। कलर्स के वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ जो मेरा पूरा टेक्स्ट है वो कर्व में हो जाए। तो कर्व विल बी लाइक दिस, यू कैन सी। कर्व आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हो। इफ इट इज नीडेड तो आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द एडिटिंग ऑफ द टेक्स्ट। फाइन। पोजीशन आप लेफ्ट राइट के बटन से भी एडजस्ट कर सकते हो, और अदरवाइज आप यहां से पोजीशन अगर करोगे तो पूरे ये ब्लॉक के हिसाब से, जैसे आपका ये 1:1 का ब्लॉक है, इसके हिसाब से ये सेंटर लेफ्ट या राइट की पोजीशन देगा। जस्ट लाइक टॉप, तो इसने पूरे ब्लॉक में टॉप पे कर दिया। जस्ट लाइक लेफ्ट, तो इसने लेफ्ट में कर दिया। मिडल, ये मिडल में करेगा। मिडल सेंटर, सेंटर में कर देगा। बॉटम, बॉटम एंड राइट, राइट में कर देगा। तो आप जो भी बटन्स यूज करोगे उनके अकॉर्डिंग ये अलाइनमेंट करेगा पेज में। अब जैसे कि दो बटन्स यूज हो रखे, राइट और मिडल, तो राइट साइड है और मिडल में आ रखा है। अब वही चीज अगर मैं कर दूं लेफ्ट, लेफ्ट साइड मिडल, तो लेफ्ट साइड मिडल में आ रखा है। लेफ्ट साइड सेंटर कर दूं तो लेफ्ट साइड सेंटर सेम रहेगा। ठीक है। बॉटम में करोगे, बॉटम में आपका सेंटर पे, ठीक है, बॉटम में आपका टॉप पे,